हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो पेपर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये ऑफिस असिस्टेंट का है। हालांकि आप किसी भी पोस्ट के लिए अपना एमसीआरई दे रहे हो, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके सिमिलर आएंगे जो आपका फर्स्ट पेपर है। तो अभी जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा रीजनिंग का पोर्शन है। देखो सिलेबस जो है चेंज हुआ है, ये 2017 का पेपर है, अब हम 2025 का जो एग्जाम है वो हम दे रहे हैं। तो सिलेबस जो उसका पोर्शन था कितने नंबर का आता है वो चेंजेस हुए हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको लगभग इसी तरीके से मिलेंगे, बस क्वेश्चंस का जो नंबर है वो चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पर हम रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर हम जो है 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के, जो हमारा सबसे पहला पार्ट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को आप साथ साथ खुद भी सोल्व कर सकते हैं ताकि आपको ये पता चले कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है। लास्ट में आप अपने मार्क्स देख सकते हैं आपको कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही और इस तरीके की वीडियोस हम अपलोड करेंगे तो आपको उसका अपडेट जो है वो मिलता रहे। पहला पोर्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग जो है कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं कि तैयारी कहाँ से करें, तो उसके लिए हमारे पास रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आपकी तैयारी हो गई है तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है आपको काम आने वाली है, तो उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है स्टडी पोर्टल अकेडमी ऐप का, वहां पर आप जा सकते हैं। कोर्सेज और जो टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है टेस्ट सीरीज में या फिर जो है आपको रिकॉर्डेड कोर्स ढूंढने में, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। जैसे सेकंड फर्स्ट से रिलेटेड है उसी तरीके से थर्ड जो है रिलेटेड होगी, वो आपको यहाँ पर पता करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है दोस्तों डेविल दिया गया है, डेविल दिया गया है और उसका वर्ड आगे जो दिया गया है वो दिया गया है लिव्ड। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो इसमें कुछ नहीं किया गया, बस सीरीज को उल्टा करके लिख दिया गया, पहले एल फिर आई फिर वी फिर ई डी। इस तरीके से हमारे पास ये वर्ड बन गया है। तो इसी तरीके से हम इस वर्ड को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा पी, फिर उसके बाद आ जाएगा ए, फिर उसके बाद आ जाएगा आर, फिर उसके बाद आ जाएगा टी, और फिर उसके बाद आ जाएगा एस। तो हमारा ये वर्ड बन जाएगा जो कि हमारा आंसर में आ जाएगा नेक्स्ट। तो पार्ट्स वर्ड बन गया है और ये हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन 4 में, तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है जो कि दिया भी गया है। राइट, सिंपल सा था, बस हमने सीरीज को उल्टा करके लिख दिया और इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। अब आते हैं हम सेकंड पर। सेकंड पर देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू थर्ड फिगर इन द सेम वे एज द सेकंड फिगर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। तो जैसे हमारी सेकंड फर्स्ट से रिलेटेड है उसी तरीके से ये वाली फिगर रिलेटेड होगी। तो इस फिगर को हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सर्कल, सर्कल को हमने ले लिया अंदर की तरफ, यानी कि जो बाहर वाली आकृति है उसको हम अंदर ले लेंगे। तो बाहर वाली आकृति है हमारे पास हेक्सागन, तो हम हेक्सागन बना लेते हैं अंदर की तरफ। राइट, ये हमारा हेक्सागन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से जो स्क्वायर दिया गया है, जो एक तरीके से रोम्बस दिया गया है, उसको हमने यहाँ पर बाहर कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर की आकृति को हम बाहर लिख देंगे। आकृति बनाने में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जो मैं बनाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ जा रहा होगा। फिर हमारे पास इस तरीके से ये था, इसको हमने दूसरी साइड में कर दिया है। एक तो हमने इसकी साइड चेंज कर दी, यहाँ से हमने दूसरी साइड कर दिया है और ऊपर की तरफ हमने कर दिया है, और जो ये साइन नीचे की तरफ था इसका मुंह भी ऊपर तरफ हो गया। तो यहाँ पर जो पहले तो यहाँ था इसको हमें कहाँ लेके जाना, ऊपर लेके जाना है। अब ये नीचे की तरफ है, जैसे इसमें था ऊपर की तरफ हो गया, तो ये हमें रेक्टेंगल जो ट्राइंगल है ये हमें कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। तो कुछ इस तरीके की हमारी आकृति दिखेगी, बाहर स्क्वायर अंदर हेक्सागन और ऊपर इस तरीके से ट्राइंगल। अब इस आकृति को ढूंढ लेते हैं। ये वाली आकृति अगर आप देखेंगे तो ये तो नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा क्या है, जो स्क्वायर है वो हमारा बाहर है और ये तो हमारे पास हेक्सागन तो है ही नहीं। सेकंड में हेक्सागन है और जो आकृति हमने बनाई थी देखो बिल्कुल एज इट इज सेम है हमारे पास। राइट, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन, जो कि यहाँ पर हमारा दिया भी गया है। नाउ अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड है, सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री अल्टरनेटिव। आपको बताना है जो तीनों में से अलग है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चार टर्म दी गई है, तो रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एफ है, एफ
तो ABCD अगर आप काउंट करें ABCDEFGH, तो G नहीं है, उसके बाद हमारा H आ गया यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो RSTU, तो S के बाद T नहीं है, फिर U यहाँ पर है, और यहाँ पर हमने इस तरीके से सीरीज ली है, जैसे F है, यहाँ पर H है, तो F के बाद G आना चाहिए, वो छोड़ के हमने H लिखा है, एक सीरीज का डिफरेंस है। और इसी तरीके से अपोजिट वाली की बात करें तो इसमें तो हमने इस तरीके से यहाँ लिया है, और इसमें हमने ST के बाद छोड़ के U लिया है। तो आगे वाले दो टर्म इस तरीके से और दूसरे वाले दो टर्म इस तरीके से। यहाँ पर हम देखें B के बाद C नहीं आया है, D आया है, W की इसके बाद जो है X नहीं आया, Y आ गया है। यहाँ पर D के बाद E नहीं है, F है, और U के बाद V नहीं है, W है। तो ये तीनों में तो सेम सीरीज है। अगर यही सीरीज अगर हम इसमें देखें JLPQ में, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, क्या इसमें ये सीरीज हमें दिख रही है? J के बाद K L है, लेकिन Q के बाद क्या आ गया, हमारे पास P आ गया। तो P के बाद तो Q आता है, यहाँ पे तो QRS आना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर एक एड्रेस दिया गया है और उसको रिप्रोड्यूस किया गया है चार ऑप्शंस में, आपको बताना है तीन में मिस्टेक है और चौथा जो है बिल्कुल सेम है, आपको बताना है बिल्कुल सेम कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले तो मिस्टर रामाचंद्रन। मिस्टर रामाचंद्रन आप देखोगे सारे ऑप्शंस में मिस्टर रामाचंद्रन हमारे पास दिया गया है। अब आ जाते हैं एड्रेस पर 1068/90, 1068, यहाँ पर तो 86 है, 1068 हमें चाहिए, ये नहीं है। यहाँ पर 1068 है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, 1068 है, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब आते हैं हम अगली टर्म पे। यहाँ पर देखो लिखा है AFO, A.F.O. तो यहाँ पर था, लेकिन ये तो ऑप्शन है नहीं हमारा, यहाँ पर डॉट नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर भी नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। हमारा सही कौन सा बचा, ये वाला ऑप्शन। तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो इस तरीके से लाइन बाय लाइन आप चेक कर सकते हैं। जो लेवल है बहुत ही आसान है, इजी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको रीजनिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सम इक्वेशंस आर सोल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए सर्टेन सिस्टम। कुछ इक्वेशंस यहाँ पर सोल्व की गई हैं कुछ सिस्टम के बेसिस पर, और वो आपको सोल्व करनी है। जैसे 16 इंटू 6 144 दिया गया है, इसी तरीके से 9 इंटू 7 147 दिया गया है। आपको पता लगाना है कि 81 इंटू 5 जो है वो आपका क्या आएगा। यहाँ पर आंसर भी दिया गया 225। ये वाला क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि ये आपने किस तरीके से सोल्व किया है, जिसमें आपका 225 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, उसमें हमारे पास क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म इन द सेम वे सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू फर्स्ट। जैसे सेकंड फर्स्ट से रिलेटेड है, इसी तरीके से थर्ड रिलेटेड है, वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 है, फिर उसके बाद है हमारे पास 49, उसके बाद है हमारे पास 13, अरे यार 13 है, आप समझ जाओ मैं जो लिखना चाह रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, ये साइन आप अंडरस्टूड कर लेना। तो इसमें अब आपको बताना है कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, वो हमें देखना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, एक तो हमारा तरीका क्या हो सकता है कि 6 है, और एक अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो 13 हम करेंगे प्लस एक जोड़ देंगे तो हमारा आंसर जो है 196। तो नहीं आ रहा है, इसमें कोई भी ऑप्शन हमारा नहीं आ रहा है। तो इसको सोल्व करने के लिए 6 इंटू 6 तो है, तो हम 6+2 कर लेते हैं इसको। 6+2 किया, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 जमा में 1 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 49। अब इसी तरीके से इसको सोल्व करके देखते हैं कि हमारे पास है 13 इंटू, हमें ये मल्टीप्लाई करना है किससे, 15 से। तो हम 13+2 कर देते हैं यहाँ पर भी, जैसे हमने 6 में किया था। तो 13+2 हो गया, तो इंटू और प्लस हमारा 1 हो गया। तो अगर आप 13 इंटू 15 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 195, और 195 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196। तो जो टर्म है वो, उसमें अगर हम दो प्लस करके उसको मल्टीप्लाई कर दे, प्लस उसमें कर दे 1, तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सम क्वेश्चंस आर सोल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए सर्टेन सिस्टम। कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो सर्टेन सिस्टम के बेसिस पर अगेन सोल्व किए गए हैं। आपको बताना है कि क्या आंसर हमारा यहाँ पर आएगा। तो आप देखोगे 3 इंटू 2 हमारा 10 दिया गया है, 5 इंटू 4 हमारा 18 दिया गया है, 7 इंटू 6 आपको पता लगाना है। तो अब हमें यहाँ पर पता लगाना है कि भाई किस तरीके से सोल्व किया कि हमारा ये आ गया। तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू हमारा कितना है, 10 है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि 3 इंटू 2 तो हमारा 6 होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, 5 इंटू 2 तो बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, 3+2 कर देते हैं इसको, और इंटू हम 2 कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 10, राइट।
3 2 5 हो गए, 5 दूनी 10 हो गए। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर पुट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि हमारा जो है, अगर हम 5 दूनी 10 करें, इसको 5 2 7 करें, 7 चौके 28 होना चाहिए, बट ये तो नहीं बैठ रहे थे। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये वाली टर्म ही हमने इसमें ऐड किया, तो इसमें भी हम ये करके देखते हैं कि 5 प्लस में जो सेकंड टर्म दी गई है, जैसे यहाँ पर 2 था, हमने उसको ऐड किया, तो यहाँ पर हमारे पास 4 है, इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो 5 4 9 हो गया, और गुणा में अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास 2 से हम इसको गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, हमारे पास आ गया आंसर 18, 9 दूनी 18, ये वाला आ गया। इसी बेसिस पर हम जो है तीसरा वाला करते हैं कि 7 प्लस 6 कर देते हैं और इनटू में 2 कर देते हैं। सो आंसर 6 13, और 13 दूनी हमारे पास 26 आंसर आ गया। तो हमारे पास इसका आंसर भी आ गया। तो जो हमने सीरीज यहाँ पर बनी है वो क्या है कि जो भी टर्म दी गई है उनको जमा करके हम 2 से गुणा कर दे। जैसे इसमें हमने किया 3 2 5 दूनी 10, यहाँ पे था 5 और 4, 5 4 9 दूनी 18, 6 7 13 दूनी 26। तो ये हमारी सीरीज यहाँ पर बन जाती है। तो ये हमारा 7th जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच गिवन फिगर इज हिडन। आपको बताने कि कौन सी स्टेटमेंट में आपको यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा है, ये वाला। यहाँ पर अगर हम देखें, देखो ये लाइन है, ये लाइन है, लेकिन इसके बाद की ये वाली लाइन जो यहाँ पर होनी चाहिए वो नहीं है, तो ये वाला तो नहीं है। सेकंड जो हम बढ़ते हैं, सेकंड में हमारे पास क्या है, इस तरीके से ये लाइन ही नहीं है, तो ये हमारा वैसे ही गलत हो जाता है। थर्ड में हमारे पास लाइन है, यहाँ से जाएंगे और उसके बाद सीधी लाइन है, ये टेढ़ी हो गई है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि बीच में लाइन है, फिर ये है और फिर ये है, तो यहाँ पर हमारी फिगर एम्बेडेड है, जो कि हमारी ये फिगर है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आफ्टर ए परचेज द शॉपकीपर रिटर्न्स 100 एक्स्ट्रा टू यू, व्हाट वुड यू डू। आपने शॉपकीपर से कोई सामान परचेज किया और शॉपकीपर ने आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, अब आप क्या करोगे। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, एक कर्टेसी के तौर पर उसको बताएंगे कि आपने हमें 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया और उसको हम वापस कर देंगे। सो ट्रीट योर फ्रेंड्स विद स्वीट, क्या आप अपने दोस्तों को इसके लिए मिठाई खिलाओगे, नहीं। गिव सम मनी टू बेगर एंड प्रे फॉर सम मोर इंस्टेंसेस, ये पैसा जो आप भिखारी को दे दोगे और आप कोशिश करोगे कि ऐसी चीजें आपके पास साथ और होती रहे, उसके लिए प्रार्थना करोगे, नहीं। कीप द मनी हैप्पीली, खुशी खुशी आप पैसों को रख लोगे, नहीं। तो हमें क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा मनी हमें मिली है वो हमें शॉपकीपर को दे देंगे। तो फोर्थ हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको सीरीज को कंप्लीट करना है, जो रिलेशन आपका यहां से यहां है उसी तरीके का रिलेशन आपका यहां से यहां होगा। अब किस तरीके से रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करते हैं। देखो, पहले हमारा ट्राइंगल है वो हमने लिया थर्ड नंबर पर, तो यहाँ पर पहले हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पहले सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा स्क्वायर है, तो हम इसको लेंगे थर्ड नंबर पर, हमने स्क्वायर को लिया थर्ड नंबर पर। अब हम देखते हैं कि जो हमने थर्ड नंबर पर लिया, इसमें हमने जो सेकंड में फिल था ना वो हमने फिल किया, तो सेकंड में हमारे पास यहाँ पर लाइन है, तो इसमें हम लाइन फिल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है, हमारा जो सेकंड नंबर पे था उसको हमने लिया फर्स्ट नंबर पर, तो सेकंड पे हमारा ट्राइंगल है, इसको हम लेंगे फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। और सेकंड में जो हमने फिल किया वो हमने थर्ड वाला फिल किया, थर्ड वाला खाली है तो हम यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। फिर हमने जो थर्ड नंबर पे आकृति थी उसको लिया हमने सेकंड नंबर पर, थर्ड पे हमारे पास जो है सर्कल है, हमने इसको लिया सेकंड नंबर पर। और थर्ड में जो हमने फिल किया यहाँ पर, जो जो हमने ये किस पे लिया, हमने सेकंड नंबर पर लिया, और इसमें जो हमने फिल किया वो फर्स्ट वाला फिल किया। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला हमारा क्या है, पूरा डार्क है, तो इसको हम पूरा डार्क कर देंगे। तो इस तरीके की आकृति जहां पर हमें दिखाई देगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर था, फर्स्ट हमने आकृति ली उसको हमने सेकंड से भर दिया, तो फर्स्ट हमने आकृति जो है यहाँ पर, जो हमारी फर्स्ट आकृति थी उसको हमने थर्ड नंबर पे लिया, सेकंड से भर दिया। सेकंड जो आकृति थी हमने पहले पे लिया, थर्ड से फिल कर दिया। तो सेकंड पे जो हमारे पास आकृति थी यहाँ पर, हमने उसको फर्स्ट पे लिया और सेकंड से फिल कर दिया, सेकंड थर्ड हमारा खाली था, सॉरी थर्ड से, तो वो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर थर्ड पे जो आकृति थी उसको हमने सेकंड पे लिया, तो थर्ड पे जो हमारे पास आकृति थी उसको हमने सेकंड पे लिया, फिल किया फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाला हमारा डार्क था तो हमने ये फिल कर दिया। तो जहां पर भी ये ऑप्शन होगा वो आंसर होगा, यहाँ पर है नहीं है तो आंसर नहीं है। सेकंड जो है हमारा, देखो ट्रायंगल, सर्कल और हमारा स्क्वायर होना चाहिए, ट्रायंगल यहाँ पर नहीं है, ट्रायंगल यहाँ पर है हमारा, और ट्रायंगल यहाँ पर भी नहीं है, तो हमारा यही वाला राइट ऑप्शन है। और यही आकृति देखो मैंने यहाँ पर बनाई है, ट्रायंगल खाली है, सर्कल जो हमारा पूरा फिल है, और जो हमारा स्क्वायर है उसमें हमारा लाइन वाला पैटर्न है, राइट। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर राइट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक पार्टी में किसी ने गलती से आप पर शीतल पे यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दिया है, अब आप क्या करेंगे। अगर किसी ने आप पे सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दिया है तो आप क्या करेंगे, बेसिकली
नाराज होंगे नहीं, आप क्या करेंगे, हंसी में टाल देंगे, है ना। तो आप भी उसके कपड़े खराब कर देंगे, नहीं ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आप हंसी में उड़ा देंगे तो हाँ हंसी में उड़ा सकते हैं, कोई बात नहीं कहेंगे, फिर भी नाराज उदास हो जाएंगे नहीं, नाराजगी हम नहीं दिखाएंगे, उसे डांटेंगे नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, हमारा राइट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 5 फ्रेंड्स हैं जे के एल एम एन, रीड ए नोवेल वन आफ्टर द अनदर। तो हमारे पास है जे, यहां लिख लेते हैं ताकि हमारे पास आसानी रहे, जे के एल एम और एन। हमारे पास कितने फ्रेंड्स हुए, 5 फ्रेंड्स हो गए। एक के बाद एक नोवेल पढ़ता है और दूसरे को दे देता है। द वन हु रीड्स फर्स्ट गिव टू एल, जो जिसने पहले पढ़ा वो अब एल को दे देता है। तो एल मतलब क्या है, एल हमारा दूसरे नंबर पर हो गया, है ना। द वन हु रीड्स लास्ट हैड टेकन फ्रॉम जे, जिसने सबसे लास्ट में पढ़ा उसने जे से लिया। तो लास्ट में जो पढ़ेगा वो 5वें नंबर पर होगा, और जे हमारा कौन से नंबर पर हो गया है, चौथे नंबर पर हो गया है। तो ये हमारा फोर्थ पे हो गया। नाउ एन इज नॉट द फर्स्ट और लास्ट टू रीड, एन ना तो हमारा पहला है और ना ही हमारा लास्ट का है। तो फर्स्ट तो है नहीं, सेकंड ऑलरेडी कोई आ चुका है, थर्ड हमारा होगा क्योंकि फोर्थ हमारा ऑलरेडी कोई है, और फिफ्थ हमारा ये हो नहीं सकता, ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 3 आ गए। अब क्या है, के हैज हैड पास द नोवेल हु रीड्स द नोवेल लास्ट। अगर के ने नोवेल पास किया है, के ने नोवेल पास किया, इसका मतलब के सबसे पहला था और लास्ट पे हमारा फिर कौन बच गया, एम बच गया। तो उस केस में हमारा कौन है लास्ट में, 5 पे एम होगा। लास्ट पूछा है तो लास्ट किसने पढ़ा, एम ने पढ़ा, तो एम राइट आंसर है। इसी में है, अगर के हैड पास द नोवेल हु डिड ही पास इट टू। अगर के ने नोवेल को पास किया है तो किसको पास किया है, तो एल को सेकंड नंबर पर, क्योंकि के पहले पर है, सेकंड नंबर पर कौन है, एल है हमारा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, राइट ऑप्शन फोर्थ एल हमारा हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑप्शन कंप्लीट द गिवन सीरीज। आपको ये गिवन सीरीज जो है वो आपको पूरी करनी है, तो वो आपको बतानी है कि कौन सी है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे सी डी ई नहीं है, एफ है, ठीक है, जी एच नहीं है, आई है, जे के नहीं होगा, तो नेक्स्ट हमारा टर्म क्या आएगा, एल आएगा। इसी तरीके से यहाँ से देखेंगे ए बी सी छोड़ के डी, ई एफ छोड़ के जी, फिर एच आई छोड़ के हमारे पास जे आएगा, जे आ गया। इसी तरीके से यहां से अगर हम देखें तो टी, ठीक है, एस टी यू वी छोड़ के डब्ल्यू है, एक्स वाई छोड़ के जेड है, तो ए बी छोड़ के हमारे पास सी आएगा। तो थर्ड जो हमारी होना चाहिए वो एल जे सी होना चाहिए, और एल जे सी हमारा कहाँ है, फर्स्ट में है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है 14 का ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 अल्टरनेटिव। जो तीनों से अलग है आपको वो बताने हैं। पहले हम देखते हैं क्या ओड इवन पैटर्न फॉलो हो रहा है, नहीं, 2 ओड है 2 इवन है, तो वो वाला तो पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो नहीं रहा। तो क्या पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है वो हम देखते हैं। चलो इसका सम करके देख लेते हैं। तो 8 और 6 14, 14 और 5 कितना हुआ, 19 हो गया है। 9 और 3 12, 12 और 8 कितना हुआ, 20 हो गया है। उसके बाद का सम करें, 6 और 7 13, 13 और 6 19 हो गया है। तो लग रहा है इससे हमारा आंसर आ जाना चाहिए। फिर 6 4 10 और 9 19 हो गया है। तो सबका जो सम है वो 19 है, इसका भी और इसका भी। इसका सिर्फ एकमात्र है जिसका सम 20 है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है। ये बाकियों से हमारा यहाँ पर अलग हो जाता है, ठीक है। सो हमारा 15 का ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म इन द सेम वे सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू फर्स्ट। आपको वो बताना है। पहले यहाँ पर दिया गया है बी, फिर है हमारे पास ई, फिर है हमारे पास एच, फिर है हमारे पास के, ठीक है। सेकंड है यहाँ पर वाई, फिर है हमारे पास वी, फिर है हमारे पास एस, और फिर है हमारे पास पी। थर्ड जो दिया गया है वो है एन, क्यू, टी और डब्ल्यू। आपको बताना है नेक्स्ट जो टर्म होंगी वो क्या होंगी। तो पहले हम इनमें कोशिश करते हैं, हम अल्फाबेट्स की तरफ कोशिश करते हैं। तो बी का अल्फाबेट क्या होता है, 2। अगर हम ए को 1 माने, बी को 2 माने, सी को सी माने, उस अकॉर्डिंग। ई हमारा किस नंबर पर आता है, ई हमारा आता है 5 नंबर पर, एच हमारा आता है 8 नंबर पर, के हमारा आता है 11 नंबर पर, ठीक है। y हमारा आता है 25 पर, v हमारा आता है 21 पर, s हमारा आता है 19 पर,
और हमारा P जो आता है वो आता है हमारा 16 पर। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनका डिफरेंस। तो अगर हम 25 में से यहाँ पर हम डिफरेंस निकालते हैं, सॉरी 2 में से 2 है ना, ये B का 2 है और इसका हमारा कितना है, इसका हमारा 25 है। तो 25 में से 2 गए तो सबसे पहला डिफरेंस है हमारा 23 का डिफरेंस है। फिर हमारा 5 से 21 यहाँ पर काउंट करेंगे तो 16 का डिफरेंस है। इसी तरीके से 8 का अगर हम यहाँ पर 19 से काउंट करेंगे तो हमारे पास जो है 11 का डिफरेंस है। हम 11 को अगर 16 से काउंट करेंगे तो हमारे पास 5 का डिफरेंस है। सेम वे में हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो n हमारा होता है 14 पर, q हमारा होता है 17 पर, t हमारा होता है 20 पर और w हमारा होता है, सॉरी यहाँ पर ठीक है, और वो हमारा W जो है यहाँ पर वो हमारा आ जाएगा। तो इसी सीरीज में आप यहाँ पर काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, जैसे M14 से बात करते हैं, है ना, 14 में हमारा जो डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पर होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा M, J, G और D। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर जो है आंसर वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमने जैसे जो भी आंसर है, जो भी हमने सीरीज ऊपर काउंट की है उसी के पैटर्न पर आप निकालेंगे। यहाँ पर जगह कम है तो मैंने आपको बता दिया क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर निकालेंगे तो आपके पास ये आंसर जो है यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। एक पीस ऑफ पेपर है और उसको आपने फोल्ड किया और कट किया और आपको बताना है कैसे। तो आपने पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया और यहाँ से कट कर लिया। तो जैसे आप खोलोगे एक कट आपको यहाँ मिलेगा, एक कट आपको यहाँ मिलेगा, एक कट आपको यहाँ मिलेगा। इस तरीके से आपको पेपर मिलना चाहिए और ये चारों कट पहले ही ऑप्शन में दिए गए हैं तो ये हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाता है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है कट और इसमें भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। सर्टेन कोड में जो अल्ट्रा है, अल्ट्रा है जो ULTRA, अल्ट्रा को क्या लिखा गया है 3, 1, 2, 5 और 7 लिखा गया है। माइंड को लिखते हैं कि माइंड जो है उसको क्या लिखा गया है MIND, माइंड। माइंड को लिखा गया है 4, 6, 8 और 9 लिखा गया है, राइट। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है आप माधुरी को कैसे लिखेंगे, MADU, मदुरई, सॉरी, मदुरई को आप कैसे लिखेंगे MADURAI, मदुरई को आपने लिखा है। आप देखेंगे कि ये जितने भी वर्ड हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली कोड प्लेस कर देना है। तो M डिनोट करता है 4 को, तो M आ जाएगा 4 को। A हम ढूंढेंगे, A हमारा यहाँ पर है जिसका कोड है 7, तो हमने 7 लिख दिया। फिर उसके बाद D का कोड है 9, तो हमने 9 लिख दिया। U का कोड है 3, तो हमने 3 लिख दिया। R का कोड है 5, तो हमने 5 लिख दिया। A का कोड है 7, तो हमने 7 लिख दिया और I का कोड है 6, तो हमने 6 लिख दिया। तो 4793576, 4793576 सेकंड ऑप्शन में है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 कहता है कि सेलेक्ट द डायग्राम below identity the region representing the rural youth which are unemployed and uneducated। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। तो अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से हमारे पास है, हमें क्या बताना है, अनएम्प्लॉयड एंड अनएजुकेटेड। अनएम्प्लॉयड होने चाहिए और अनएजुकेटेड, ये हमें बताना है, राइट। और रूरल होने चाहिए, ठीक है, रूरल यूथ। तो यहाँ पर आप देखोगे ये रूरल है, ये अनएम्प्लॉयड है और ये एजुकेटेड है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, पूछा क्या है, अनएजुकेटेड पूछा है, तो जहां पर ये नहीं होगा लेकिन रूरल होगा और अनएम्प्लॉयड होगा, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो वाली टर्म हमारी हो जाएगी रूरल यूथ, जो अनएम्प्लॉयड है और अनएजुकेटेड है। तो ये हमारा रूरल है, तो ये हमारा हो गया रूरल पार्ट, ठीक है। और ये हमारा अनएम्प्लॉयड है, तो ये हमारा अनएम्प्लॉयड पार्ट है, और दोनों पार्ट जहां पर इकट्ठा हो रहे हैं वही क्या है, डी है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वहीं पर अगर ये पूछा गया होता रूरल यूथ अनएम्प्लॉयड है और एजुकेटेड है, तो हमारा क्या हो जाता ई, क्योंकि उसमें हम इसको भी लेते, क्योंकि यहाँ पर अनएजुकेटेड पूछा गया तो इसलिए हमने इसको नहीं लिया, हमारा सिर्फ कौन सी टर्म आएगी, डी आएगी। तो जब भी क्वेश्चन को देखो ध्यान से देखना है। सो डी हमारा क्या है, सेकेंड ऑप्शन पर, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20।
20 क्या है, सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री, जो बाकी तीनों से अलग है। देखो बड़ा सिंपली विजिबल है इसमें, तो ये क्या है, 6 का स्क्वायर, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का स्क्वायर है, 7 का क्यूब है, 5 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है, बट ये 3 का क्यूब नहीं है, ये 7 का क्यूब है, सॉरी 3 का क्यूब नहीं है, ये 7 का भी क्यूब नहीं है, 243 है, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि ये इस सीरीज को फॉलो नहीं करता है, बाकी सभी स्क्वायर और क्यूब है एक ही डिजिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑप्शन कंप्लीट्स द गिवन सीरीज, कौन सा ऑप्शन है जो कि गिवन सीरीज को कंप्लीट करता है, एफ के पी यू, ई आई एम क्यू, डी जी जे एम, इसके बाद क्या आएगा वो आपको बताना है। तो 21 हमारा ये है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एफ ई डी, तो अगला टर्म क्या आना चाहिए, सी, क्योंकि सी डी ई एफ इस तरीके से चलते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर आएंगे, के है, ठीक है हमारा, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर के है, फिर यहाँ पर हमारा आई है, तो किस तरीके से चल रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जे छोड़ के के है। इसी तरीके से यहाँ पर जी छोड़ के एच है, एच के बाद हमारा यहाँ पर क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म जो है हमारा डी छोड़ के डी, सॉरी ई, एफ छोड़ के ई आएगा, ठीक है, एफ छोड़ के हमारा ई आएगा, तो एफ जी होता ना, तो एफ छोड़ के ई आ गया। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या है, पी है, एनओ छोड़ के हमारा एम है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें के एल छोड़ के एम है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा जी, क्योंकि एच आई छोड़ के जे है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यू है हमारे पास, आर एस टी छोड़ के 3 टर्म है यहाँ पर, तो इसी तरीके से यहाँ पर एन ओ पी छोड़ के क्यू है, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास आई आ जाएगा, जे के एल छोड़ के एम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ना सीधा सीधा वर्ड है, फिर हमारा एक का डिफरेंस हो गया यहाँ पर, फिर 2 का, फिर 3 का, इस तरीके से हमारे पास ये टर्म आ गई है, और ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है सी ई जी आई, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर जो 22 है हमारा, वो क्या है, आपको वो शब्द बताना जो जोड़ी के बीच में शब्द है, जैसे आकर्षण, विकर्षण, आकर्षण किसी चीज का अपनी तरफ आकर्षित होना, विकर्षण अपने से दूर जाना, ठीक है। तो उछालना, फेंकना, एक ही चीज है, उछालोगे फेंकोगे। अस्वीकार और स्वीकार ये दोनों विलोम शब्द हैं, तो ये हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि शांत चुपचाप सेम सेम है। तो हमारा सेकंड जो ऑप्शन है, स्वीकार करना, अस्वीकार करना, दोनों विलोम शब्द है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे, जो है वेन डायग्राम का। Take the given statement to be true even if they seem to be at variance with commonly known facts and decide which of the given conclusion logically follow from the given statement. पहला क्या कहता है कि all educated person, तो ये हम मान लेते हैं educated person है, read newspaper, ये न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, तो सभी जो educated person है वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। गौरव डज नॉट रीड न्यूज़पेपर, यहाँ पे गौरव है जो कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, क्योंकि यहाँ पर तो सारे न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं। सो पहला स्टेटमेंट कहता है गौरव इज नॉट एजुकेटेड, क्योंकि बोला गया जो सारे एजुकेटेड है वो तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और गौरव न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, मतलब एजुकेटेड नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट बताती है इसको। सेकेंड स्टेटमेंट है रीडिंग न्यूज़पेपर इज नॉट एसेंशियल टू बी एजुकेटेड, तो जो न्यूज़पेपर पढ़े उसके लिए जरूरी नहीं है एजुकेटेड होना, क्योंकि सभी एजुकेटेड न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी तो बच गए ना जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं लेकिन एजुकेटेड नहीं है, चाहे कोई फोटो देख रहा हो, कोई पिक्चर देख रहा हो हमारा, है ना, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन कंक्लूजन फॉलो है, तो राइट ऑप्शन हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा अगेन वेन डायग्राम से है 24। इसमें क्या दिया गया है कि ऑल बसेस आर कार्स, ये सारी बसेस हैं, ऑल बसेस आर कार्स, ये हम मान लेते हैं। नो कार इज ए विंडो, विंडो हमारी अलग है, कोई भी कार हमारी विंडो नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है सम बसेस आर विंडो, कुछ बसेस विंडो है, बिल्कुल भी नहीं है ना। सेकंड, नो बसेस ए विंडो, कोई बस विंडो नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है जी। थर्ड कहता है ऑल विंडोज आर बस, नहीं, सभी विंडो बस नहीं है, तो हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये हमारे पास किस में दिया गया, ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो, ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 अल्टरनेटिव, जो इन तीनों से अलग है। मंथ है, डेट है, डे है, ये सब क्या है, ये कैलेंडर का पार्ट है, और इन सब को मिला के कैलेंडर बनता है, तो ये पार्ट्स ऑफ द कैलेंडर है, ये खुद कैलेंडर है, तो हमारा ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन विल कंप्लीट द पैटर्न इन द फिगर गिवन बिलो, कौन सा ऑप्शन है जो इस पैटर्न को फॉलो करेगा। चलो बनाते हैं पैटर्न। तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे ये इसके अपोजिट में आ गया है तो ये भी इसके अपोजिट में आ जाएगा, तो यहाँ के यहाँ पर क्रॉस का निशान आ जाएगा। इसी तरीके से ये इसके अपोजिट में चला गया तो ये इसके अपोजिट में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास एक इस तरीके से बॉक्स बना हुआ है, राइट। तो ये हमारा सेम आ गया, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके का जहां पर भी होगा हमारे पास क्रॉस, जीरो और माइनस, तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर हम देखेंगे तो हमारे पास इसने कौन सा आंसर दिया है, ये रहा क्रॉस, जीरो और माइनस, यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमने भी यही बनाया क्रॉस, जीरो और माइनस, तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर भी आप देखोगे सेम आकृति है, बट ये जो लाइन है ना वो यहाँ होनी थी और यहाँ पर माइनस आना था, ये लाइन यहाँ पर होनी थी, तो इसलिए गलत हो जाता है। सिमिलर तो दिया हुआ है लेकिन आकृति गलत है। यहाँ पर हमारी सही आकृति है कि ऐसे आएगा, यहाँ क्रॉस है, यहाँ सर्कल है और यहाँ पर हमारा माइनस है, यही हमने यहाँ पर बनाया है, तो यहाँ पर हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, इन ए फैमिली देर आर 6 मेंबर, 6 मेंबर हैं, पी क्यू आर एस टी यू। सो पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है और यू है, 6 मेंबर है, ठीक है। पी एंड क्यू आर मैरिड कपल, तो पी है और जो क्यू है वो मैरिड कपल है, दोनों मैरिड कपल हैं, तो मैं इसको दो डबल लाइन से डिनोट कर लेती हूँ। इसका मतलब है ये मैंने मान लिया कि मैरिड है। पी बीइंग द मेल मेंबर को मैं डिनोट करती हूँ स्क्वायर से, तो ये मेरा मेल है, तो ऑब्वियसली दूसरी जो है फीमेल होगी, तो इसको मैंने यहाँ पर सर्कल से डिनोट कर लिया है। ये मेल है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, दोनों मैरिड कपल हैं। एस इज द ओनली सन ऑफ आर, जो एस है हमारा वो हमारा क्या है, एस हमारा क्या है, सन है, सन को बेटा है, तो मेल को अगेन मैं डिनोट कर लेती हूँ स्क्वायर से, तो ये हमारा बेटा है। किसका बेटा है, आर का बेटा है, तो ये हमारा किसका बेटा है, आर का बेटा हो गया, ठीक है। आर हु इज ब्रदर ऑफ पी, आर जो है हमारा इसका भाई है और आर भी मेल है, तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं स्क्वायर से। आर इज ब्रदर ऑफ पी, टी इज सिस्टर ऑफ एस, टी जो है वो हमारी सिस्टर है, तो ये सिस्टर है, इसको मैं सिंगल लाइन से डिनोट कर लेती हूँ, भाई बहन को मैं सिंगल लाइन से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। क्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ यू, क्यू जो है वो डॉटर इन लॉ है किसकी, यू की डॉटर इन लॉ है, और यू इज हस्बैंड इज नॉट अलाइव, तो ये हमारी ये है, और यू का जो हस्बैंड है वो हमारा अलाइव नहीं है। इसको अगर मैं बेटर फॉर्म में बना पाऊं तो चलो बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, आर है, उसका भाई है पी, उसकी वाइफ है हमारे पास क्यू, है ना, आर का बेटा है एस और उसकी बहन है पी, ठीक है, ये हो गया। अब यू जो है, जो क्यू है वो डॉटर इन लॉ है यू की, और यू का हस्बैंड जो है वो जीवित नहीं है। अब आपको बताना है U इज रिलेटेड टू R, U कैसे रिलेटेड है R से, U कहां पर है हमारा, U यहाँ है और R यहाँ, ये इसकी डॉटर इन लॉ है यानी कि इसकी माँ है, और इसकी माँ है तो ये इसका भाई है, इसकी भी क्या होगी, माँ हो गई। सो मदर इज द राइट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी इसी से है, हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, टी रिलेटेड टू पी, टी हमारा यहाँ पर है, पी हमारा यहाँ पर है, तो टी क्या है, टी इसकी भतीजी है, क्योंकि ये इसका क्या हुआ, चाचा ताऊ है, ये इसकी क्या है, भतीजी है, तो नीस है। सेकंड ऑप्शन बी, बी इज द राइट ऑप्शन, नीस है इसकी। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी इसी से है, आर इज रिलेटेड टू क्यू, आर और क्या क्यू में रिलेशन निकालना है। सो आर और क्यू में रिलेशन क्या है, ये इसका क्या है, ब्रदर इन लॉ, क्योंकि ये इसका देवर है, ब्रदर इन लॉ, देवर या जेठ है, ब्रदर इन लॉ है, सो ये क्या है इसका ब्रदर इन लॉ, तो सेकंड ऑप्शन है ब्रदर इन लॉ, ये हमारा राइट ऑप्शन है, राइट। सो जो ब्लड जो आपका है, ये क्वेश्चन हमारा जो है, ठीक है, ये आपका जो रक्त संबंध होते हैं, ये आपके जो ब्लड वाले क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशन वाले, उससे आपके 3 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं एक ही स्टेटमेंट से। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 कहता है कि जहां पर आपको डॉलर मिलेगा वहां पर आप डबल कर दो और फिर सम का ऐड कर दो और सम को डबल कर दो, यानी कि जहां पर भी इस तरीके से होगा आपको ये इक्वेशन आप बनानी है। जहां पर आपको हैश की दिखेगा वहां पर आप मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो, यानी कि इस तरीके से आप कर दोगे। अब आपको सोल्व करना है ये, तो ये दिया गया है 5 हैश 6 है,
हैश का मतलब क्या है कि 1/2 करेंगे, 1/2 हमने किया, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके हाफ करना है, तो 5 और इंटू 6, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। तो जहां पर हमने ए हैश बी था, हमने हाफ ए बी ये हमने पुट कर दिया। फिर उसके बाद अभी के लिए हम डॉलर साइन को एज इट इज रख लेते हैं, और दूसरे हाफ को भी इसी तरीके से कर देते हैं। हैश है तो मल्टीप्लाई करना है आपस में, यानी कि 8 इंटू 7 हो जाएगा, और उसको हम हाफ कर देंगे, तो ये हमारा हैश की हमने सोल्व कर दिया। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 यहाँ पर हो गया, और 2 दिए 6 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 5 दिए 15 आ गया, और 15, और फिर हमारा हैश आ गया बीच में, सॉरी ये डॉलर साइन आ गया, और फिर 4 सत्ते 28 ये आ गया। और जहां पर भी डॉलर साइन है वहां पर हमें क्या करना है, 2 और a प्लस बी, तो 15 जमा 18, सॉरी 28 है, 15 जमा 28, ठीक है, इसको हम प्लस कर देंगे, तो 8 5 13, 3 का हासिल आ गई 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो 43 इंटू में 2, 43 इंटू में 2 अगर हम इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 86 आ जाएगा। सो 86 जहां पर भी होगा वो हमारा आंसर है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा 86 है, यानी कि ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो हमने कुछ नहीं किया, जहां पर हैश था उसका था मतलब कि हाफ इंटू ए इंटू बी, वो हमने पहले हैश को पुट कर दिया, फिर बाद में हमने डॉलर साइन को जो है कर दिया कि सम करो इंटू डबल कर दो, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन आ गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑप्शन कंप्लीट्स द गिवन सीरीज। आपको ये सीरीज अब क्या करनी है, ये सीरीज आपको कंप्लीट करनी है 31। तो इस सीरीज को आप कैसे कंप्लीट करेंगे, 6, अगली टर्म है 12, उसके बाद है 21, उसके बाद है 33, उसके बाद आपको बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली डिफरेंस देख लेते हैं। तो 6 और 6 12 होते हैं, 12 में क्या जोड़े 21 आ जाए, 9 जोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या जोड़े कि हमारे पास 33 आ जाए, तो 12, यानी कि 3 3 बढ़ रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, अगला हमें 15 जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 33 में हम 15 जोड़ेंगे, 5 3 8, 3 और 1 4, यानी कि अगली सीरीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, 48 होनी चाहिए। 48 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 32, और आपको बताना है विच वर्ड अपियर थर्ड इन ऑर्डर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तीसरा वर्ड कौन सा आएगा। तो आपको पता है कि वर्ड के अकॉर्डिंग आता है, तो सबसे पहले तो सब जगह ए है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा डी है, डी भी सेम है। अब हमें देखना है थर्ड वर्ड, हमारे पास एच है, डी है, वी है और एम है। तो सबसे पहले क्या आता है, डी आता है ना, ए बी सी डी, तो पहले आता है डी, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारे पास एच, फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास एम, और फोर्थ नंबर पे आता है हमें वी। तो हमें कौन सा बताना है, हमें बताना है थर्ड, और थर्ड नंबर पे हमारे क्या है, एम, एम किस में है, इसमें एडमिट में। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो गया, और उसका आंसर क्या है हमारे पास एडमिट, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ, जो कि थर्ड नंबर पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, इसमें भी आपको क्या करना है, सीरीज कंप्लीट करनी है। तो चलिए इसकी भी सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे 12, फिर हमारे पास है 21, फिर हमारे पास आया 23, फिर हमारे पास आया 32, फिर हमारे पास आ गया 34, फिर हमारे पास आ गया 43, फिर हमारे पास आ गया 45, तो फिर हमारे पास क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखें, 12 है, अपोजिट कर दिया 21 हो गया, 23 है अपोजिट कर दिया 32 हो गया, 34 को अपोजिट कर दिया 43 हो गया, 45 है अपोजिट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 54, तो 54 हमारे पास आंसर है, तो हो जाएगा। ये तो सिंपली हमें दिख रहा था। अदरवाइज क्या फॉलो हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे 12 दूनी 24, उसमें से आप माइनस कर दो 1, तो 12 दूनी 24, 24 में से गया 23, 23, फिर उसके आगे 12 तिये 36 है, 36 में से माइनस कर दो 2, 36 में से 2 गए, क्या आ गया, 34 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 12 चौके 48, उसमें से आप माइनस कर दो 3, हम यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं और साथ में माइनस भी, तो 12 चौके 48 में से 3 गए, 45 आ गया। आगे क्या आएगा, 12 पंजे 60, 60 में से आप माइनस कर दो 4, तो 60 में से अगर आपने 4 माइनस करे तो आपके पास क्या आ गया, 56 आ गया। अब यहाँ पर देखोगे 2 का डिफरेंस है ना, 34 से 32, 23 से 21, तो यहाँ पर 2 कम कर दो 54, तो इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा, वरना सिंपल है, अलग से दिख रहा है, 12 में 21 कर दिया, 23 का 32 कर दिया, बस अपोजिट वर्ड हमने कर दिया, 34 का 43, तो 54 का 54, 45 का 54 करेंगे, राइट आंसर आ जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, देयर आर सम शर्ट्स इन ए बैग, एक बैग है और उसमें आपके पास क्या है, उसमें आपके पास कुछ शर्ट्स हैं,
उसमें आपके पास कुछ शर्ट्स हैं, तो 6 जो हैं वो हैं आपकी हाफ स्लीव्स, ठीक है, हाफ स्लीव्स हैं। 8 वो शर्ट हैं जिस पर बटन लगे हुए हैं। 3 वो शर्ट्स हैं जो विदाउट कॉलर हैं, ठीक है, और 2 शर्ट्स हैं जो आपकी ब्लू हैं। आपको बताना है कि कम से कम कितनी शर्ट्स हैं, तो 8 शर्ट्स पे तो बटन है, शर्ट्स है तो बटन तो होंगे ही होंगे, तो 8 पे तो बटन है ही है, मतलब कम से कम 8 शर्ट्स तो बैग में है ही है ना। सो 8 इज हमारा राइट आंसर, ऑप्शन 1 में है, तो हमारा ऑप्शन 1 जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट है 35, सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर 3 अल्टरनेटिव, जो अलग है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखो जिस साइड ट्राइंगल है उसी साइड इन दोनों का निशान है, यहाँ पर भी ट्राइंगल जिस साइड है उसी साइड इन दोनों का निशान है, यहाँ पर भी जिस साइड ट्राइंगल है उसी साइड इन दोनों का निशान है, बट यहाँ पर जिस साइड ट्राइंगल है उससे अपोजिट साइड में इन दोनों का निशान है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ हमारा यहाँ पर अलग है इन तीनों से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, इसमें आपको बताने हैं सिंपली ट्राइंगल, तो ट्राइंगल आप बताएंगे तो टोटल यहाँ पर आपके पास 29 आ जाएंगे, आप इनको काउंट कर सकते हैं, 29 हमारे पास इसमें ट्राइंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 37, विच वन ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर टू द फॉलोइंग वर्ड्स। मीनिंगफुल ऑर्डर क्या होगा, पैराग्राफ, बुक, वर्ड, चैप्टर, सेंटेंस। तो सबसे छोटी डिजिट क्या है इसमें, वर्ड, पहले होता है वर्ड, वर्ड से क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस से क्या बनेगा, पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ से क्या बनेगा, चैप्टर बनेगा, चैप्टर से क्या बनेगी, पूरी बुक बनेगी। तो 35142 जहां पर भी होगा वो आंसर है, 35142 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। सो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है यहाँ पर वो हमारा राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है यहाँ पर वो हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है रिलेटेड टू फोर्थ टर्म इन द सेम वे एज द फर्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू द सेकंड वन। तो आपको बताना है कि किस तरीके से जो टर्म है हमारी वो रिलेटेड है, वो आपको यहाँ पर बतानी है इसमें, ठीक है। सो 25 फिर आपका दिया गया है 38, फिर आपको टर्म बतानी है, एंड नेक्स्ट जो आपकी टर्म है वो आपकी 66। तो आपको बतानी है कि किस तरीके से आपका जो आंसर है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोस्तों ये देखो 5 का स्क्वायर है ना, ये हमारा 6 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो 6 6 36 और प्लस में हम कर दे 2 तो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ये देखें तो ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 8 64 प्लस अगर हम 2 कर दे तो हमारे पास 66 आ जाएगा। 6 में से 1 गया 5, तो यहाँ पे भी एक डिजिट कम, यानी कि 7 का स्क्वायर अगर हम करें तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए 49, जो कि और वो हमारे पास है भी, तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट दिया गया है कॉम्प्रीहेंशन, उसके बेसिस पर आपको आंसर बताना है। तो देखो वैभव, माथुर और पंकज साइंस में अच्छे हैं, वैभव, दिशा, अमित मैथ में अच्छे हैं, दिशा, पंकज, अमित इंग्लिश में अच्छे हैं, वैभव, माथुर और अमित ड्राइंग में अच्छे हैं। तो पहले हम ये देख लेते कितने लोग हैं, कितने लोग हैं हमारे पास, वैभव है, माथुर है, पंकज है, ठीक है, वैभव हो गया, दिशा है अब हमारे पास, और हमारे पास अमित है, दिशा, पंकज, अमित हो गया, वैभव, माधुर, अमित हो गया, तो हमारे पास टोटल 5 लोग हैं। और हमें ये देखना है कि कौन कौन किस में अच्छा है। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की, साइंस में वैभव भी अच्छा है, साइंस में माथुर भी अच्छा है, और साइंस में हमारा पंकज भी अच्छा है, राइट। फिर उसके बाद मैथ की, वैभव मैथ में अच्छा है, वैभव मैथ में अच्छा है, दिशा मैथ में अच्छी है, अमित मैथ में अच्छा है, राइट। देन उसके बाद दिशा, पंकज और अमित, दिशा इंग्लिश में अच्छी है, पंकज इंग्लिश में अच्छा है, और अमित इंग्लिश में अच्छा है, ठीक है। देन उसके बाद वैभव ड्राइंग में अच्छा है, तो वैभव हमारा ड्राइंग में अच्छा है, माथुर हमारा ड्राइंग में अच्छा है, और अमित हमारा ड्राइंग में अच्छा है, हमारे पास बन गया। अब आपको क्या बताना है, हु इज गुड नीदर इन इंग्लिश नॉर इन मैथमेटिक्स, जो ना तो इंग्लिश में अच्छा है ना मैथ में अच्छा है, मतलब ऐसी हमें सीरीज ढूंढनी है जहां पर ना एम होगा ना ई होगा, यहाँ पर एम ही है ये भी नहीं है, यहाँ पर एम ही है ये भी नहीं है, यहाँ पर ई है ये भी नहीं है, यहाँ पर एम है ये भी नहीं है। तो एकमात्र हमारे पास कौन बचा जहां पर ना एम है ना ई है ना, यानी कि जो माथुर है वो है जो कि जिसको बस साइंस और ड्राइंग में इंटरेस्टेड है, ना वो इंग्लिश में अच्छा है और ना ही वो मैथ में अच्छा है। अगला क्वेश्चन सेम है,
इसी से पूछा गया है, हु इज गुड नीदर इन मैथ नोर इन ड्राइंग। अब हमें देखना है जहां पर ना एम है ना डी है, तो एम डी यहाँ पर है, ये भी नहीं है, यहाँ पर भी डी है, ये भी नहीं है, यहाँ पर एम है, ये भी नहीं है, यहाँ पर एम डी है, ये भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ये वाला, ना यहाँ पर एम है ना यहाँ पर डी है, ये सिर्फ साइंस और इंग्लिश में अच्छा है। तो यानी कि पी से पंकज, पंकज हमारा जो है राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका डायरेक्शन से। इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपसे कहा गया है कि जो हमारा कमल है और रमन है, यहाँ पर हम नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारी साउथ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट। ठीक है, सो दो पर्सन है कमल एंड रमन। तो यहाँ पर अगर हमारा मान के चलते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो एक इस साइड चलेगा, एक इस साइड चलेगा। हम मान के चलते हैं ये हमारा कमल है, कमल हमारा चला, कमल हमारा कितना चला, 5 किलोमीटर चला। ठीक है, 5 किलोमीटर हमारा कमल जो है चला। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर कमल टर्न राइट, कमल 5 किलोमीटर चला, राइट डायरेक्शन इसकी कौन सी होगी, ईस्ट होगी, तो राइट मुड़ गया। राइट कितना चला, राइट चला 4 किलोमीटर, उसके बाद अगेन राइट मुड़ गया, अब इसका दोबारा राइट इस डायरेक्शन में होगा, फिर कितना चला, 5 किलोमीटर चला। ठीक है, अब हमारा जो है वो कमल कहाँ है, ईस्ट डायरेक्शन में है यहाँ पर। अब स्टार्टिंग पॉइंट से जो रमन है हमारा वो कितना चला, वो चला हमारा 3 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट। तो इसके अगर हम लेफ्ट निकाले तो यहाँ पर है, तो 3 किलोमीटर हमारा लेफ्ट चला, और फिर उसके बाद हमारा कितना चला, उसके बाद चला 4, तो 4 मतलब 3 तो ये है, 1 किलोमीटर ये यहाँ पर भी चला, है ना, तो यहाँ पर आ गया। तो अब आपको बताना है कि अगर रमन नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है रमन ने, तो ये हमारा रमन ही है, और रमन का फेस किस साइड है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ ही है रमन का फेस, तो कमल किस साइड है, कमल हमारा कहाँ है, हमारा इस डायरेक्शन में है, तो ईस्ट डायरेक्शन हमारा सेकंड ऑप्शन राइट है। इसी तरीके से आपको बस डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 है, select the option which is related to the third term in the same way second term is related to the first. So carrot root, carrot जो होती है हमारी वो कहाँ से हमें मिलती है, रूट से मिलती है, रूट होती है, रूट पार्ट होता है जो है हमारा, वो मिलता है हमें कैरेट। गवावा क्या होता है, गवावा एज ए फ्रूट होता है, फ्रूट होता है गवावा, तो गवावा हमारा क्या है, फ्रूट, थर्ड ऑप्शन है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। Next question number 44. Select the combination of numbers so that letters arranged accordingly will form a meaningful word. कि जो भी letters हैं वो एक meaningful word बनाए। तो सबसे पहला ऑप्शन हम इसमें कर करके देखते हैं कि जो भी meaningful word बनाएगा वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, और लकीली हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो 6 पे क्या है, बी है, तो हमने बी लिख दिया। 2 पे क्या है हमारे पास, 2 पे हमारे पास ओ है, सॉरी 3 है पहले, तो 3 पे हमारे पास आर है, 2 पे हमारे पास ओ है, 1 पे हमारे पास टी है, 7 पे हमारे पास एच है, 5 पे हमारे पास ई है, और 4 पे हमारे पास आर है। तो हमारे पास क्या बन गया, वर्ड ब्रदर, और एक मीनिंगफुल वर्ड है, ब्रदर का मतलब होता है भाई, तो मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। 45 है, आपको जो फॉलोइंग इक्वेशन है वो दो साइन जब आप इंटरचेंज कर देते हो तो आपका सेंटेंस जो आपका करेक्ट बन जाती है, ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाती है। तो आपको बताना है जो भी साइन दिए गए वो कौन सा, क्योंकि हम सीबीटी फॉर्म कर रहे हैं, हमारे पास आंसर है, लिबर्टी है, तो हम सीधा इसी को चेक कर लेते हैं, अदरवाइज हमें सभी चेक करने पड़ेंगे, और जो सही होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 है, फिर हमारा प्लस है, प्लस को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लस हमारा एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद है हमारा 5, इसने बोला है जो डिवाइड का निशान है उसको माइनस से रिप्लेस कर दो, तो 5 - 4 हो जाएगा, इनटू हमारा एज इट इज रहेगा। फिर हमारा 3 है, उसके बाद आ जाएगा हमारा डिवाइड, क्योंकि माइनस को डिवाइड से करना है, और 6, और ये हमारा आना चाहिए 12। तो ये हमें देखना है कि क्या हमारा सही है। तो 9 और 5 14 हो गए, माइनस 4 दिए 12, और भाग में 6 है, तो डिवाइडेड बाय हमारा 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 14 में से 2 गए, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 12। यानी कि ये जो हमारा है वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सेकंड जो है हमारा वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो यानी कि ये हमारा करेक्ट है, इससे हमारी आंसर सेटिस्फाई हो पा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कहता है, सम ऑफ मनी बिकम डबल इन 2 इयर्स, डबल हो जाती है कितने दिन में, 8 साल में हो जाती है, तो कितने टाइम में ये 8 टाइम हो जाएगी। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि क्या पूछा गया है, डबल हो गई हमारी 8 साल में, 8 टाइम करना है, 8 टाइम अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, और जितना हमारा क्यूब किया है इस एन को हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 8 गुना पूंजी होने में कितना समय लगेगा, 8 या 24 साल, और 24 साल
हमारा यहाँ पर है, तो ये हमारा राइट आंसर है, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ गिवन वर्ड्स, ईच लेटर यूज ओनली एज मेनी टाइम एज इट अपीयर इन द गिवन वर्ड्स। तो आपको बताना है कि कौन सा वर्ड जो है इससे बन सकता है, और जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो है तो वो ई आपको यहाँ पर दो बार ही दिखना चाहिए तभी माना जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले वर्ड को देखें तो, और इन सब में क्योंकि हमारे पास अगेन लिबर्टी है, आंसर है, तो हम इसी को देख लेते हैं। एन हमारे पास है, हाँ है, ई हमारे पास है, वी है हमारे पास, यस, ई हमारे पास दोबारा से है, और आर भी है, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पर हमारे पास टी दो बार आ जाता है, जबकि यहाँ पर हमारे पास एक ही बार है, तो ये इसलिए गलत है। सेकंड में अगर हम यहाँ पर देखें एंट्रेंस, तो आपको सी नहीं दिख रहा कहीं पर, तो ये हमारा वर्ड नहीं है क्योंकि सी कहीं नहीं दिख रहा। मोमेंट की बात करें तो हमारे पास एम सिर्फ एक बार है, तो ये भी गलत हो जाता है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही बच जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। ये कहता है 354 का मतलब है फ्लावर्स आर ब्लू, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ, फ्लावर्स आर ब्लू, ठीक है, आर को ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फ्लावर्स आर ब्लू। उसके बाद 472 जो है उसका मतलब क्या है, रोजेस आर रेड, ठीक है। थर्ड हमारे पास 567, और 567 का मतलब क्या है, रेड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है ब्यूटीफुल ब्लू रोजेस, है ना, तो यहाँ पर ब्लू है तो इसको हम ब्लू कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ब्यूटीफुल है। अब हमें देखना है कि कौन सा वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा कोड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप देखो हमारे पास 5 है, यहाँ पर भी हमारे पास 5 है, मतलब दोनों में कोई कॉमन वर्ड होगा। तो 5 6 7 पे क्या था, रेड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, रेड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और यहाँ पर क्या है, फ्लावर्स आर ब्लू। तो यहाँ पर एफ और एफ दोनों है, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं सर्कल से कि फ्लावर्स जो हमें चाहिए उसका फ्लावर्स का जो मतलब है वो हमारा किससे आ रहा है, वो हमारा आ रहा है 5 से, ठीक है, F5 को डिनोट कर रहा है। ब्यूटीफुल अगर हमें निकालना है यहाँ पर, उससे पहले हमें रेड देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारा 7 है, यहाँ पर हमारा 7 है, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर रेड है, तो मतलब रेड जो है उसका मतलब क्या है, हमारा 7 है, ठीक है, वो हम 7 से डिनोट कर रहे हैं। तो वर्ड कौन सा बच गया, 7 हो गया, 5 हो गया, तो 6, तो सबसे पहले तो 6 होना चाहिए, तो 6 हमारा हो गया ब्यूटीफुल में, तो ब्यूटीफुल हमारा हो गया। देन ब्लू पे चलते हैं, उससे पहले हमारा आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, यानी कि 4 हमारा आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं 4 को यहाँ पर कट कर देती हूँ, कट से हम बता रहे हैं कि आर है, ठीक है। तो आर जो हमारा है वो हमारा किससे पता चल रहा है, वो हमारा 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ब्लू हमारा यहाँ पर बच गया, तो ब्लू हमारा किससे दे रहा है, 3 से, तो ब्लू हमारा 3 आ गया। उसके बाद हमें चाहिए कोड वर्ड रोजेस के लिए, रोजेस कहाँ है, रोजेस आर रेड, तो रोजेस के लिए हमारा क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ 2 बचा है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है, इसलिए हमारा ठीक है। तो मैंने अगर आपको जैसे मैंने क्या किया है, जैसे यहाँ पर अंडरलाइन किया तो मतलब ये इसका अंडरलाइन का है वर्ड, ठीक है, जहां पर सर्कल लगाया मतलब ये सर्कल का है, क्रॉस लगाया तो वो क्रॉस का है, उसके अकॉर्डिंग मैंने किया है, तो यहाँ पे ये राइट ऑप्शन है। इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। 49 हमारा क्या कहता है, 49 है हमारा सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3, जो तीनों से अलग से डिफरेंट है। फिंगर, हैंड, हैंड में फिंगर होती है, होम में रूम होता है, ट्री में ब्रांच होती है, लेकिन पेंसिल में पेन नहीं होता, दोनों अलग अलग है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा वो यहाँ पर करेक्ट है, सो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 अल्टरनेटिव, जो बाकी 3 अल्टरनेटिव से अलग हैं वो आपको बताना है। LMPN, DGFE, JMLK और RUTS। अगर हम यहाँ पर देखें, देखो क्या है, RUTS है ना, और यहाँ पर क्या है, PQRSTU है ना, तो RST और U इस तरीके से, इसी तरीके से JKLMDEFG, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, LMNO, जो कि नहीं है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सो ये हमारा था जनरल इंटेलिजेंस, और जो रीजनिंग का पार्ट आपके वो क्वेश्चंस थे जो कि 50 क्वेश्चंस थे आपके AMCRE के हर एक क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस है जो कि हम अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो टोटल दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आई होगी, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये
ये जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे थे ऑफिस असिस्टेंट का 2017 का पेपर था, जब 50 नंबर की आपकी जो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है वो आती थी, उसके अकॉर्डिंग था। अभी सिलेबस में चेंज है, लेकिन रीजनिंग आपके हर एक एग्जाम में है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो इजी पोर्शन है आपका रीजनिंग का, वो सारे हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे रिकॉर्डेड बैच या फिर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी के नाम से। और अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कोर्स ढूंढने में या फिर आपको जो है टेस्ट सीरीज ढूंढने में, तो आप जो दिया गया हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108, इस नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी जाएगी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।